दोस्तों, मुझे पता है आप सब लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं, तो मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए लाया हूँ हेलो ऐप, इंडियाज़ लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हेलो ऐप पे आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग न्यूज़, फ़नी, एजुकेशनल, कुकिंग, डांस और भी बहुत सारे वीडियोस। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटीज़। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करो हेलो ऐप और करें अपनी बोरियत का खात्मा। गायब होने वाली सास पार्ट 2। राधा की कहानी तो आपको याद ही होगी। वो राधा जो गायब होकर अपनी बहुओं की कारस्तानी देखती है। अब आगे। अरे बड़ी बहू, जरा यहाँ तो आना। बड़ी बहू वही जो चुरा कर पैसे रखती थी। जी माँ जी, क्या हुआ, आपने बुलाया? हाँ बहू, वो घर के पीछे का हिस्सा है ना, उसको कच्चे से पक्का बनवाना है। अब तेरा पति तो बड़ा है, तू उसे बोल देना कि माँ ने पैसे मांगे हैं, कल दे देगा। अरे माँ जी, पैसे कहाँ हैं हम लोगों के पास? जो हाल है इनकी नौकरी का वो तो आपके सामने ही है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राधा लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है कि तभी दूसरी बहू, अरे माँ जी क्या हुआ, अब लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रही है? अरे बहू, डॉक्टर को दिखाया था, कह रहा था खूब काजू बादाम खाओ। अब जरा तेरे पास हो तो दे जाना ना बेटा। अरे कहाँ माँ जी, काजू बादाम क्या, मेरे पास तो मूंगफली भी नहीं है, वरना मैं क्यों ना देती आपको। अगले दिन राधा बरामदे में बैठी होती है कि तभी वहाँ तीसरी बहू आ जाती है। वो उससे कहती है, अरे माँ, ये क्या हाल बना रखा है, ना ही कानों में बाली, ना ही गले पर चेन, कहाँ गए आपके गहने? कहीं आपने दोनों दीदी को तो नहीं दे दिए? अरे नहीं बहू, आज मैं जब सुबह मंदिर जा रही थी ना, तो रास्ते में कुछ लड़कों ने चाकू दिखाकर मेरे गहने लूट लिए। अब अगर तेरे पास कुछ रखे हो तो मेरे शरीर पर डाल दे, जब मैं मर जाऊंगी तब सब ले लेना। मैंने कहा ऊपर लेकर जाना है। तीसरी बहू, जिसकी अलमारी गहनों से भरी होती है, वो सास से कहती है, अरे कहाँ सासू माँ, यहाँ तो नाक की एक लौंग टूट गई है, उसी को खरीदने के पैसे नहीं है, वहाँ पुरानी कील को पहनकर दिन काट रही हूँ। अब क्या था, अब तो राधा समझ जाती है कि जिन बहुओं को वो अब तक आज्ञाकारी और संस्कारी मान रही थी, वो सच में कितनी लालची और झूठी है। अगले दिन फिर वो साधु राधा के दरवाजे पर आता है। अरे साधु महात्मा प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ राधा, आज खाना खाने को नहीं बोलोगी? महाराज, आज मुझे आपसे वो छड़ी एक दिन के लिए फिर से चाहिए, जिससे मैं गायब हो सकती हूँ। ठीक है राधा, ये लो, लेकिन ध्यान रहे 3 दिन बाद मैं ये तुमसे वापस ले जाऊंगा। राधा को छड़ी देकर साधु वहाँ से चला जाता है। राधा भी सोच लेती है कि वो अब अपनी तीनों बहुओं को सबक सिखाकर ही रहेगी। अब क्या था, गायब होकर राधा सबसे पहले बड़ी बहू के पास जाती है और उसके कमरे में जाकर दीवार पर जहाँ भगवान की फोटो है उसके पास खड़ी हो जाती है और फिर, अरे मीरा, तुमने आज क्या किया? बहू आसपास देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। देवी माँ की फोटो देखकर बहू को लगता है कि आवाज़ वहीं से आ रही है। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। जिस माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसकी कमाई में सिर्फ तुम्हारा हक कैसे हो सकता है? कल ही अपनी सास को जाकर पैसे दे देना, वरना। नहीं नहीं देवी माँ, वरना की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई। राधा इसी तरह दूसरी और तीसरी बहू के कमरे में भी गायब होकर जाती है और सबक सिखाती है। अगले दिन राधा अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी तीनों बहुएं एक साथ उसके कमरे में आती है। पहली बहू पैसों की गड्डी देकर राधा को कहती है, माँ जी, आपको पैसों की ज़रूरत थी ना, ये लीजिए। और हाँ माँ जी, आपको पैसे मांगने की ज़रूरत क्या है, आखिर बेटा आपका है, हक तो पहला आपका ही है। दूसरी बहू कहती है, माँ जी, ये मैंने सारे मेवे के डिब्बे ना आपके कमरे में रख दिए हैं, और हाँ माँ जी, ख़त्म होने से पहले ही मैं इन्हें फिर से भर भी दूंगी। हाँ। तीसरी बहू कहती है, माँ जी, ये लीजिए हार, बूंदे और कंगन। माँ जी, डिज़ाइन पसंद ना हो तो बता दीजिए, मैं दूसरे और भी दिखा दूंगी। ओहो, मुझे इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, ना तो मुझे इनका शौक़ है और ना ही ज़रूरत। मैंने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन अब तुम लोग ले ही आई हो तो रख कर चली जाओ। तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती है।
उन लोगों के जाने के बाद राधा कहती है, इसे कहते हैं घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए।